लोगों की सहमति से और स्वागत किया गया है। फोटो ले लो। कोई चुनाव लड़ लीजिए, कई पार्टी ने हमसे कहा कि आप ये कर लीजिए, कई पार्टियों ने हमसे कहा प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। हमने कहा यार प्रदेश अध्यक्ष से ज़्यादा बड़ा मामला हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही तो पीछे चली गई, तो प्रदेश अध्यक्ष का मामला नहीं रहा है। तो हम तो आपको इसलिए आज बुलाया है कि अलग अलग विचारधाराएं अगर बटी रहेंगी और अलग अलग विचारधाराएं काम करेंगी तो हम नहीं हो पाएगा मामला। आज हमारे यहाँ जिले की कंडीशन है, बहुत सारे लोगों से आप वाकिफ हैं। हमने हमारे बगल में गांव है, मैं 2 मिनट और इसमें आपकी लूँगा। हमारे यहाँ परपर में गांव है, वहाँ हमने आपने एक आंदोलन जिंदा करा और आपको खूब अच्छी तरह याद होगा कि जब आंदोलन दलालों ने भेज दिया तो उसमें हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने उस आंदोलन को बढ़ाया और वो आंदोलन में आप संजय चौहान जो सांसद थे बिजनौर के, उनको यहाँ से लेके गए पटवारी बाग से लेके गए थे और वही सब में पहले लोग उस गाँव में बिके। हमारा आज तक कहीं भी एक व्यक्ति व्हाइट कॉलर है कहीं भी बता दे, हमारे पास में थाने संबंधित काम आते हैं। हम कहते हैं भैया कहीं लैंड का मामला तो खुद ही जाकर कर लो। हम लोग पैसे के मामले पर काम नहीं करने वाले लोग हैं ना, हम पैसे की बात करेंगे। आज हम पैसे की बात करेंगे, कल सही काम के लिए भी। उसकी पल्ली तरफ बैठ के काशीराम जी और 2 आदमी सुनने वाले नहीं होते। एक तख्त पड़ा होता था, 2 आदमी सुनने वाले नहीं होते, लेकिन वो संघर्ष करते रहे, मौका मिला। ये जरूर है कर्पूरी ठाकुर भी चीफ मिनिस्टर पहले बने बाद में बने, लालू जी, ये जरूर है कि आप लोगों को सत्ता मिलेगी जरूर अगर ईमानदारी से लड़ रहे हैं। संघर्ष राजनीति उथल पुथल है, कब किसका मौका आ जाए ये जरूर है। थोड़े दिन के लिए मिलेगी जरूर। मेहनत जो कृष्ण जी ने गीता में कहा, कर्म करेगा फल की इच्छा मत रहा कि इंसान जैसा कर्म करेगा, जो आप लोगों का जो संघर्ष है, जो संघर्ष में जीवन होता उसका इतिहास बनता, वो इतिहास बनते हैं और आने वाली पीढ़ियों को वो नसीहत देता है। मेरा कहने का मतलब ये है, छोटे छोटे संगठन जुड़ के एक साथ चलेंगे ईमानदारी से। आदमी इच्छा तो बहुत पाल लेते हैं, मैं MP बनूं, MLA बनूं, ये बनूं, लेकिन उस पर काम नहीं करता। 3 चीज़ें, एक तो आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अब मुझे ये करना है संजय मुदल जी के नेतृत्व में। दूसरा उस पर काम करना चाहिए। तीसरा धैर्य रखिए। आदमी इच्छा शक्ति पैदा कर लेता है, उस पर काम भी कभी कर लिया कभी नहीं किया, लगन से काम होना चाहिए। तीसरा धैर्य होना जरूरी है। सफलता आपके पैरों को छूए, मेरा मानना है। जिस मोर्चे को हम चला रहे हैं, जब हम लेके चले थे, आप लोगों को पता है, लोग कहते थे भैया तो अजीत सिंह ने चलाया, उसने चलाया। नमस्कार, मैं रतन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रेस से। आज जो सभी लोग एकत्रित हुए हैं, सभी के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जो राष्ट्रीय पसमानदा हिंदू मुस्लिम महासभा का जो गठन हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो आगे 27 का कार्य होने वाला है, उसके लिए भी पूरे जी जोर तरीके से संघर्ष किया जाएगा। और यहाँ जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, उसी विषय में कार्य होंगे। और हमारी जो एक यात्रा जुलाई में एक पदयात्रा निकलने वाली है, तो उसका भी पुरजोर तरीके से निकाला जाएगा। और जहाँ तक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया गठबंधन है और भी बहुत सारे तमाम साथी हैं, सभी मिलके 27 के तरफ ही बढ़ना है। मेन चीज़ जो है उसी के विषय में कार्य करना है, ताकि जितने भी दबे कुचले अगड़े पिछड़े जितने भी तमाम साथी हैं, सभी को सबका हक मिले। और उसी विषय पर संघर्ष सभी हमारे जितने भी संगठन हैं उसी विषय पर कार्य करें। और इसको वो सम्मान देने की जरूरत है कि साथियों, जब कहीं पे एक मुट्ठी धूल भी अगर कहीं पे
डाल देते हैं तो एकता का सिला ये महसूस होता है कि बहुत बड़ा एक ढेर बन जाता है, चट्टान बन जाती है। साथियों, जो हमारे संजय भाई ने ये संगठनों को भूमिका दी है, इनका बहुत बड़ी अहम भूमिका है। साथियों, ऐसे साथी की सभी को हमको ज़रूरत है और हम पूरी ताकत से और पूरे विश्वास के साथ इनका साथ दें और इनके हर वचन पे चलने का कार्य करें और इनके स्वाभिमान को किसी तरीका की ठेस ना पहुंचने दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन में प्रमुख पीडीए एमएम गठबंधन के उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। आज जो प्रेस वार्ता के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया, कौन सा ऐसा प्रमुख मुद्दा है जिसके लिए आज मीडिया को आपने आमंत्रित किया है? देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। और प्रमुख मुद्दा ये है कि हम लोगों ने आज एक संगठन का गठन किया है, राष्ट्रीय पसमानदा हिंदू मुस्लिम महासभा, जिसका शाहिद भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और ये हमारे कई अन्य और संगठन भी चल रहे हैं, उन सभी संगठनों की रिकमेंड पे और सामाजिक न्याय के और सामाजिक विचारधारा के जितने भी तमाम लोग हैं, उन्हीं के सभी के सुझाव के हम लोगों ने सुझाव लेने के बाद में उन्होंने सुझाव दिए हैं कि आज जो राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम पसमानदा महासभा की आवश्यकता है, जिसमें दोनों ही समाजों के लोग समायोजित होकर कार्य कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी ये नारा दिया है पसमानदा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान जी, इसका महत्व क्या है? क्या क्या दर्शाना चाहते हैं देश के अंदर? हम देश के अंदर पहले से ही हम लोग सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं। हम दर्शाना चाहते हैं कि जाति भेदभाव की राजनीति अब इस देश में ख़त्म होनी चाहिए, सामाजिक न्याय का उदय होना चाहिए, भाईचारे का गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय और समाजवाद के लिए, समाजों में समानता और समरसता के लिए हम लोगों ने ये एक नारा दिया है, जिसमें दोनों, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हों वो पसमानदा है, तो दोनों ही समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिन लोगों को सत्ता के साधनों में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने इस संगठन की स्थापना की है। उन तमाम सभी लोगों को, वंचित और उपेक्षितों को लेकर पसमानदा की जो लड़ाई है वो मजबूती के साथ में लड़ेंगे। और मैंने अपने संबोधन में अभी कहा भी था कि हम तमाम संगठन गोरखपुर से लेकर बिहार तक और कर्नाटक से लेकर मुंबई तक, महाराष्ट्र तक, यानी कि सभी समान विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें आगामी समय में हम भारत के प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, सभी डेलीगेशन के रूप में रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सब लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर इस प्रमुख मुद्दे को लेकर पसमानदाओं की समस्या के समाधान के लिए हम मुलाकात करें। कहीं ना कहीं देखिए, आप हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, भाईचारे का राज चलेगा, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी खाई खोदने में लगी हुई है जो पाटने में जो है आप जैसे बहुत सारे लोग दफन हो जाएंगे, लेकिन नहीं पाट पाएंगे। कैसे पार पाएंगे इस सरकार से? सरकार से पार पाने का मतलब ये है कि ये सरकार जो हरकत कर रही है, इनके जो नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व के सरमौर समझते हैं, वही खुद अपने आप इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम जो गैर मतलब पिछड़ा, जिनको ये कहते हैं कि अशूद्र, तो शूद्र में हम भी आते हैं, दलित समाज के लोग भी आते हैं, तो 85% या 80% उन लोगों को तमीज धीरे धीरे आ जाएगी कि हो क्या रहा है। कथावाचक पे जो प्रकरण हुआ है उसमें हमारे यादव समाज के लोगों के साथ में जो बदतमीजियाँ हुई हैं, वो सब चीज़ें देखने को मिली। आज मैं समझता हूँ जो यादव भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए नारा लगाते थे या भारतीय जनता पार्टी RSS की बात करते हैं, उसके दिमाग में भी इनके प्रति पूरी कुंठा पैदा हो गई है। और आगे चल के अन्य समाजों के लिए भी ये बिल्कुल पूरी तरह से एक सबक है कि जब जिस श्री कृष्ण भगवान जी की आप कथा कह रहे हो, उनके वंशजों को नहीं बख्शा जा रहा, तो अन्य पिछड़ों की फिर औकात क्या रह गई है। तो पूरे प्रदेश में हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से बताने की आवश्यकता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करेंगे। अभी हमारे आदरणीय यादव जी कह रहे थे, सतपाल यादव जी, की 15 साल का होता है धर्म का मामला, तो 15 साल का मामला तो 10 साल अब होने जा रहे हैं, 5 साल और झेलेंगे अगर इस प्रकार की कंडीशन है। वरना किसी भी प्रकार के गलत कार्य का देखिए विनाश निश्चित है और उसका समापन भी जरूरी है, वो निश्चित होगा। संजय जी, जिस तरीके से वर्तमान सरकार धर्म की अफीम चढ़ा के ओबीसी समाज का जो 50% हिस्सा है अपने पाले में उसको कर लिया है, तो आप कैसे उनको समझा पाएंगे?
नहीं, समझा पाने का मतलब ये है कि हम लोग आज गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ कंडीशन ये है कि अगर हम किसी मुस्लिम भाई को